Good morning, all of you. Thank you very much for HRDC GNDU for giving me a good opportunity of joining the FIP3. आज का जो मेरा टॉक रहेगा वो है राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन मॉडर्न इंडिया, यानी आधुनिक भारत में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ और उसमें ग्रोथ कैसे हुई। यही मेरा आज का टॉक का विषय है और इसको मैं कंक्लूड करूंगा बहुत ही शॉर्ट टाइम्स में, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में आई और उसके बाद धीरे धीरे और भी कई कंपनियां आती रही। उन्होंने स्टार्टिंग में हमारे को यही मैसेज दिया कि वी आर ट्रेडर्स, हम यहाँ पे आए हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेड करने, व्यापार करने, इसके अलावा हमारा कोई दूसरा पर्पज नहीं है। लेकिन होता है क्या कि धीरे धीरे दे बिकम द कॉलोनियलिस्ट एंड एम्पियरलिस्ट स्ट्रेटेजिकल पार्टनर ऑफ द इंडिया, और उन्होंने इंडिया को कवर करना सीखा, इंडिया को मैनेज डोमिनेंस करना सीखा। यहाँ की सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर अपनी हेजेमोनी उन्होंने क्रिएट की और धीरे धीरे हमारा वो आर्थिक सामाजिक शोषण करते रहे। लेकिन उस शोषण के अप्रत्यक्ष रूप से जो रिएक्शन होता है वो नेशनलिज्म के रूप में हमारे सामने आता है, जिसका बहुत बड़ा रोल क्या है, जिसका बहुत बड़ा एक भूमिका क्या है, वो ये है कि हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना का जन्म हुआ, जिसके कारण हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और बाद में हमने हमारे इंडिया को एक रिपब्लिक बनाया, एक डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया। उसी की मैं बात करना चाह रहा हूँ कि कैसे नेशनलिज्म आई। नेशनलिज्म आने में भारत में जो पहला सबसे फंडामेंटल कारण अगर आप देखें तो वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो है विदेशी रूल जो था, क्योंकि कोई भी स्वदेश या कोई भी देश ये नहीं चाहेगा कि कोई विदेश का आके रूल करे, उसके रिएक्शन के रूप में, क्योंकि जो एक्शन होता तो रिएक्शन होता ही होता। भारत में एक राष्ट्रवाद का जन्म हुआ और उनके अंदर यूनिटी आई। हालांकि काफ़ी डाइवर्सिटी थी, लेकिन इस बात को लेकर लगभग यूनिटी थी कि हमें एकजुट होकर इस विदेशी जो डोमिनेंस है उसको हमें बाहर निकालना है। तो पहला जो कारण था सबसे बड़ा वो यही था कि भारत में विदेशियों का शासन था। दूसरा सबसे बड़ा कारण जो था इंसेप्शन ऑफ इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इंग्लिश को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में अंग्रेज़ों ने हमारे यहाँ पे एस्टेब्लिश किया, लागू किया, वो हमारी राजभाषा बन गई। इसके कारण कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का जो एलिट क्लास था, जो कि ओपिनियन मेकर था, जो कि हमारी आज़ादी की लड़ाई को लीड कर रहा था, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, चाहे वो बिपिन चंद्र पाल हो, चाहे वो लाला लाजपत राय हो, चाहे वो कोई भी एलिट क्लास के लोग, बिकॉज दे आर इंग्लिश स्पीकिंग पीपल, चाहे वो उमेश चंद्र बनर्जी हो, चाहे ए.ओ. ह्यूम हो, उन्होंने एक इंग्लिश को एक ऐसा एक माध्यम के रूप में, कम्युनिकेशन के रूप में ये बताना शुरू कर दिया। चाहे वो एनी बेसेंट हो कि हम लोग जो है किसी न किसी तरह से होम रूल चाहते हैं, किसी न किसी तरह से आपसे जो है आज़ादी चाहते हैं। तो इंग्लिश का इंसेप्शन, पश्चिमी साहित्य का जो प्रचार प्रसार है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा मिडिल क्लास का जो अप्रोच है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो एस्टेब्लिशमेंट 1885 की हुई इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग, जनरेटिंग एंड राइज ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया, क्योंकि उसमें जो मॉडरेट ग्रुप है, एक्सट्रीमिस्ट है या रोल ऑफ गांधी है वो भी बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल है। मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस के 3 धड़े थे। पहला जो 1885 से लेके 1905 तक, जिसको हम उदारवादी कहते हैं। दूसरा जो 1906 से लेके 1919 तक, जिसको हम उग्रपंथी या एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। तीसरा गांधीयन स्टेज। तीनों का ही योगदान है भारत की आज़ादी को दिलाने में, भारत को एकजुट बनाने में। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हो जाती है और इसको हम एक मैनेजेबल तरीके से देखें तो डेफिनेटली इनका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा जो अगर आप देखते हैं तो 1905 का जो बंगाल का पार्टीशन है वो भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द क्रिएटिंग एंड जनरेटिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया। बंगाल का जो पार्टीशन हुआ था वो भी जिम्मेदार है। इसके अलावा अगर आप देखें जलियांवाला ट्रेजेडी 13 अप्रैल 1919 को हुई, उसने भी भारत के लोगों को झकझोर दिया, भारत के लोगों को जागरूक किया, उनको एजुकेट किया पॉलिटिकली कि अंग्रेज़ हमारा जो है हमारे ऊपर अन्याय, अत्याचार और हर तरह की जो है लिंचिंग कर रहे हैं। जैसे आजकल मॉब लिंचिंग चल रही तो वो भी एक तरह की लिंचिंग जो है कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखें
तो और बहुत से कारण हैं, जैसे गांधी जी का योगदान है, चाहे उनका असहयोग आंदोलन है, चाहे खिलाफत आंदोलन है, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन है, चाहे भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस प्रकार ये सारे के सारे जो कारण मैंने बताए वो राइज एंड ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे, और इन सब कारणों के फलस्वरूप भारत में एक राष्ट्रवाद की भावना चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई, और जिसने जो है भारत के लोगों को जागरूक किया, शिक्षित किया, और उसी के परिणाम स्वरूप हम 15 अगस्त 1947 को जो है आज़ाद हुए, और फिर 26 जनवरी 1950 को हमने हमारा संविधान जो है अप्लाई किया, और आज भारत विश्व का एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, और हमारे पास लार्जेस्ट रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, और आज हम यूएनओ का परमानेंट मेंबर बनने की कतार में हैं। तो दिन दोगुने रात चौगुने उन्नति जो आज हम कर रहे हैं, इसके लिए कहीं न कहीं जो है नेशनलिज्म जिम्मेदार है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।